आज बात करता हूँ मैं ध्यान के ऊपर कि आपने देखो ध्यान के लिए बहुत कुछ दे रखा है, परिभाषाएँ दे रखी हैं, उनके टाइप दे रखे हैं, कैसे किया जाए, बहुत सारी पद्धति दे रखी हैं। देने को बहुत कुछ दे रखा है। ध्यान के बारे में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको और उसके अलावा अगर आप देखना भी चाहते हैं और आपको ध्यान के ऊपर कुछ देखना है, कुछ वीडियो देखनी है, तो उस पर तो भरमार है। नेक नहीं बहुत, बहुत भरमार पड़ी है। ध्यान के ऊपर अगर आप कुछ सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि आप थोड़ा-सा सर्च करें ध्यान के ऊपर, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और करने के लिए बहुत कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे करें, क्या होता है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। बात मैं यहाँ किसी पद्धति की नहीं करूँगा, तो कौन-सी पद्धति ठीक है या कौन-सी पद्धति ठीक नहीं है, ठीक है? पद्धति आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं या आप कहीं से देख भी सकते हैं। मैंने कहा है कि बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप अगर एक बार सर्च करने जाएँगे, तो आपको वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। देखने को भी, पढ़ने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं वहाँ इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि पद्धति कौन-सी है या फिर किस पद्धति से कैसा ध्यान किया जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप से ध्यान के लिए क्या ज़रूरत है या क्या ज़रूरी है? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपकी कोई नीड है या कोई ज़रूरत है, मैं किसी ज़रूरत के लिए अगर कोई काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान के ऊपर बात कर रहा हूँ, किसी और के ऊपर नहीं, कि मुझे कुछ उपलब्ध हो जाएगा, कुछ ऐसा हासिल होगा जिससे मैं कुछ एक अलग चीज़ें प्राप्त हो जाएँगी या फिर आप ऐसे ही मतलब आप ये मन लगा के बैठने जा रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ रिलैक्स मिलेगा या फिर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो अद्भुत होगा। अगर आपकी ध्यान के पर्पस के लिए कोई माँग है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ध्यान घटित होगा क्योंकि जहाँ आपकी माँग है, वहाँ पर चीज़ें नहीं होने वाली। तो ध्यान में माँग नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान में माँग कर रहे हैं, अगर आपके अंदर एक माँग है, तो वहाँ ध्यान नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर आपने माँग की, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कुछ माँगने के लिए बैठे हैं। जहाँ पर माँगना हो गया, वहाँ ध्यान कैसे हो गया? ध्यान के लिए कोई माँग की ज़रूरत नहीं है। अगर वास्तव रूप से आप चाहते हैं कि ध्यान के लिए बैठना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैठना सीखिए। क्योंकि बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैठना नहीं सीखते हैं तो ध्यान की अगली किसी भी स्तर पर जाने के लिए आपको सबसे पहले यही सीखना होगा कि ध्यान में बैठा कैसे जाए। सबसे पहला तो सवाल यही है कि ध्यान में बैठा जाए। सबसे पहले बैठना आना चाहिए। अगर आप बैठना सीखते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बैठना आना चाहिए। क्योंकि इंसान सबसे पहले बैठना ही नहीं सीख पाता क्योंकि जैसे ही वो बैठता है उसके उपद्रव चालू हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या सोचता है। बैठा नहीं, 1 मिनट बैठा नहीं, सबसे पहले उसे बैठना ही नहीं आता। सबसे पहले आपको बैठना सीखना होगा। तो बस बैठना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, सिर्फ बैठना है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनना। कहानी ऐसी थी कि एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए जाता था, रोज़ जाता था। उसके यहाँ एक फ़कीर था, फ़कीर रहता था। तो वो रोज़ फ़कीर से कहता कि आप भी चलें मेरे साथ प्रार्थना में और आप देखें वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, आप भी चलें। तो उसने उससे कई बार कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, 2-4 बार कहा। तो एक अवसर ऐसा आया जिस अवसर पर खूब अच्छा वहाँ उत्सव था। तो उसने कहा कि फ़कीर से कि आप चलना चाहें तो आप आज चलें, आज का आज उत्सव है। तो फ़कीर ने सोचा कि ये इतनी बार कह रहा है, बार-बार कह रहा है, तो क्यों ना इसके साथ चला जाए। तो उसने कहा कि मैं तो चलूँगा, तुम चलोगे साथ? तुम चलोगे साथ? उसने कहा, अरे मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? कहा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो चल ही रहा हूँ साथ में, तुम चलोगे साथ में?
कि यहाँ, तो वो दोनों गए। जाके वहाँ प्रार्थना चालू हो गई। फ़कीर बैठा और वो भी बैठा, वो भी प्रार्थना कर रहा। तो फ़कीर ने क्या किया, कुछ अलग तरीके से आवाज़ निकालना शुरू कर दी उसने, अलग तरीके से उसने आवाज़ निकालना शुरू कर दी। तो वहाँ 2-4 बैठे थे, वो देखने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, क्या आवाज़ क्यों कर रहा है। पर वो माना नहीं। तो जो जिसके साथ आया उसने कहा, अरे आप कर क्या रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सभी को, हम प्रार्थना कर रहे हैं। कि मुझे नहीं लगता तू प्रार्थना कर रहा है, मैं जो आवाज़ निकाल रहा हूँ वही कर रहा है तू। तो कुछ वो वाले तरीके किसी जानवर की आवाज़ निकाल रहा था किसी पालतू जानवर की, उसकी आवाज़ निकाल रहा था। तेरे दिमाग में यही चल रहा है, तू प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, यही चल रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये था उस आदमी ने कहा कि हाँ वास्तव में ये सही है। बाद में उसे मनसा कि हाँ ये ठीक है, सही है, मैं प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग में चल कुछ हो रहा था। तो ये जो महाराज कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, जो मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ और चल रहा था और मैं कर प्रार्थना रहा था। तो ऐसे ही ध्यान का होता है, आपको सिर्फ बैठना आना चाहिए। आप अगर बैठते ही उपद्रव करोगे चीज़ों के लिए तो वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सबसे पहले बैठना सीखना होगा। जहाँ पर आप बैठना सीख गए वहाँ ध्यान के लिए और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैठना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बैठना सिर्फ।